मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। सबसे पहले जितने भी व्यूवर हमें वॉच करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल सेंट दाऊद को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक पहुंचे और लोग ब्लेसिंग हासिल करें, सरफराजी करें। ये खुदा की मर्ज़ी है कि खुदा ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए हम यीशु मसीह के कलाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। असली हमारा विज़न भी यही है कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। और जब हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं याकूब और यीशु के बारे में, तो कमाल की उनकी हिस्ट्री है। और जब हम याकूब के बारे में, यीशु के बारे में पढ़ते हैं, तो बेशक जब वो 20 साल के बाद याकूब आकर मिला यीशु से, तो यीशु बहुत अमीर था। ऐसा नहीं था कि वो गरीब था, उसे बरकत नहीं मिली थी। बाइबल बयान करती है कि याकूब के पास भी बहुत भेड़ बकरियां, बेटियां, बेटे, नौकर चाकर, हर चीज़ थी, लेकिन यीशु के पास भी बहुत सारा माल था। बाइबल ऐसा बयान करती है कि जब उसने कुछ गौल बनाए कि मैं अपने भाई को राज़ी करूंगा और एक बकरियों का गौल या ऊँटों का गौल या गधों का उसे देकर उसे मना लूँगा, क्योंकि वो दोनों नाराज़ थे, क्योंकि याकूब यीशु की बरकत को लेकर गया था, हालांकि बरकत याकूब की थी। अगर हम अच्छी तरह बाइबल को रीड करते हैं तो यीशु ने वो बरकत याकूब को बेची हुई थी एक कौली दाल के इवज़। इस बात को याद रखना है आपने कि जो चीज़ एक दफ़ा बेच दी जाती है, अगर आप एक प्लॉट अपने भाई को बेच देंगे तो उस पर आपका कोई हक नहीं है। दोबारा आप उस पर मुकदमा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यही यीशु ने किया था कि दोबारा वो कहता है कि अब आप मुझे भी बरकत दे, लेकिन इसहाक कहता है कि पहले जो ले गया बरकत, बस सारी बरकत मैंने उसको दे दी। तो बाइबल फरमाती है कि यीशु रोया, ज़ारो ज़ार रोया। तो उसने कहा कि अब मेरे पास मुंह की बरकत है, वो मैं तुझे देता हूँ। लेकिन खुद बाइबल बयान करती कि उसके पास भेड़ बकरियां वाफर मिकदार में थी, उसके पास भी बहुत सारे माल और दौलत था। लेकिन जब दोनों मिले, बगलगीर हुए, तो याकूब ने कहा कि मैं तुझे ये तोहफे देना चाहता हूँ, ये मैंने तेरे लिए गिफ्ट रखे हैं, ये तो मुझसे ले ले, तू मेरा भाई है। तो यीशु ने कहा कि तुझसे ज़्यादा मेरे पास माल, भेड़ बकरियां, सब कुछ मेरे पास तुझसे ज़्यादा है। लेकिन जब हम बाइबल को आगे पढ़ कर आते हैं तो आगे जो यीशु है उसका कोई नामो निशान नहीं है। और जब हम एंड पे आते हैं मलाकी की किताब में, तो पहले बाप और उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदा ने याकूब से मोहब्बत रखी और यीशु से अदावत रखी। किससे मोहब्बत रखी? याकूब से मोहब्बत रखी और यीशु से अदावत रखी। और जब उससे अदावत रखी तो उसके जो मुल्क था, अदूम मुल्क, उसको खंडर बना दिया खुदा ने। क्यों? क्योंकि यीशु जो था वो कनानी लड़कियों से मोहब्बत रखता था, कनानी लड़कियां वो ब्याह कर लेकर आया था, और वो शरीरी आदमी था। और खुदा कभी भी शरीरी बंदों से मोहब्बत नहीं रखता, शरीरी लोगों से मोहब्बत नहीं रखता, हमेशा वो रूहानी लोगों से मोहब्बत रखता है। तो कलीसिया में भी 2 किस्म के लोग होते हैं, रूहानी भी होते हैं और यीशु जैसे शरीरी भी होते हैं, जो रूहानी लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि आपको खिदमत जो करनी पड़ेगी सताव के साथ करनी पड़ेगी। जब हम ऐसी खिदमत करते हैं तो हम ओरिजिनल खुदा के बेटे होते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने इस बात को याद रखना है क्योंकि खुदा हमारा मददगार है। इसीलिए हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। मेरे अजीज़ों, यीशु का खुदा नहीं लिखा गया, क्योंकि यीशु शरीरी आदमी था, जो याद रखना है। और हमने यीशु नहीं बनना, याकूब बनना है। मेरे अजीज़ों, बहुत सारा मुकद्दस कलाम में ऐसा मवाद है, जब हम उसको बाइबल मुकद्दस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगी एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ दौड़ पड़ती है। और जब हम दुनियादारी के कामों में मगर रहते हैं, टीवी में मगर रहे और बहुत सारी चीज़ों में, दुनियादारी में, रिश्तेदारों में मगर रहे, उनकी सुनी और खुदा की नहीं सुनी, तो फिर
आने वाले वक्त में आपके लिए कोई इनाम नहीं है। अभी तक हम मसीहत में बच्चे हैं। इसीलिए पलूस लिखता है कि वक़्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि तुम अभी तक बच्चे हो, और बच्चों की सी तबीयत है। आप छोटे बच्चे को अपनी कार की चाबी नहीं देते। आप छोटे बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए नहीं बोलते। वो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे में और गुलाम में कोई फ़र्क नहीं है, नौकर में और छोटे बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो वारिस है, मालिक नहीं है। मालिक वो तब बनता है जब वो बालिग होता है, 18 साल का होता है, तब वो डॉक्यूमेंट पर साइन भी करता है, वो आपकी कार की चाबी भी ले सकता है, क्योंकि वो उस वक़्त बालिग होता है। अगर आप 50 साल के भी हैं, अगर आप मसीहत में नहीं हैं, दुनियादारी में, तो अभी तक आप स्पिरिट में बच्चे हैं। अगर आप 18 साल के हैं और मसीह में ईमानदार हैं, मजबूत हैं, तो आप मसीहत में एक बुज़ुर्ग हैं। आपने इस बात को याद रखना है। आप यकूब के घराने से हैं, तो हमने काम भी वैसे ही करने हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि आप यीशु नहीं बनेंगे, बल्कि आप यकूब बनेंगे, और वक़्त के लिहाज से आप उस्ताद होंगे, ना कि छोटे बच्चे होंगे, जिसकी वजह से खुदा हमें चाबी ना दे। वो आज खुदा बुलाता है आपको कि आप बालक हो जाओ, नौजवान हो जाओ, आप 18 साल के हो जाओ, स्पिरिट में बुज़ुर्ग हो जाओ। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा को खुश करें, दलीलों के साथ, प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ। हम रोज़े में ठहरें, फास्टिंग में ठहरें, प्रेयर में ठहरें। जब हम ऐसे काम करेंगे, गिवर बने, हम बीज बोना सीखें, अपनी दया या रुपया पैसा चर्चों में दें, ताकि चर्च जो है तरक्की करे, मसीह कलीसिया तरक्की करे। मेरा ईमान है कि आज इस मैसेज के वसीला से आप बरकत पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।